आज का शिरडी साई संदेश। चिता इंसान को मरने के बाद भस्म बनाती है, लेकिन चिंता जीते जी। इंसान के बस में उसका वर्तमान, उसका आज, उसका ये क्षण है। जो बीत गया उसमें कोई वश नहीं है, जो आने वाला है उसमें कोई नियंत्रण नहीं है। अपने वर्तमान को जितना उपयोगी बना सकते हो, जितना संवार सकते हो, वही जीवन की सार्थकता है। तो इस वर्तमान को चिंता से क्या भरना। चिंता से कभी किसी का कोई उद्धार नहीं हुआ है। संसार का सबसे पुराना रोग क्या कहेंगे लोग। जानते हो, जब कोई चीज़ लोगों की समझ में नहीं आती, उनके पल्ले नहीं पड़ती, तो वो कहने लगते हैं कि वो गलत है, ठीक नहीं है। और संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कोई भी परिवर्तन होते हुए देखना ही नहीं चाहते। कुछ भी नया स्वीकार नहीं कर सकते वो लोग। बड़ी मनमानी करता है ये मन। ये सिर्फ उतना ही देखना चाहता है, उतना ही सुनना चाहता है, जितना कि इसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ज़रूरी हो। इस मन को स्वार्थ की दरियों से बाहर मत झांकने दो, नहीं तो किसी दिन ये तुमको ही छलेगा। जिस किसी ने मुझ पर विश्वास किया है, मैं रहूँगा हमेशा उनके साथ, हर हाल में, हर सुख दुख में, उन्हें हर डर से मुक्त कराने के लिए। ये शिरडी है मेरे बच्चों, यहाँ जो चाहोगे वो मिलेगा तुम्हें, लेकिन अगर विनम्रता से मांगोगे तो। भगवान अपना बोझ सिर्फ उन्हीं के कंधों पर डालता है जो इसका भार सहने के लायक होता है। और ये कंधे उन्हीं के हो सकते हैं जो पवित्र मन और निस्वार्थ भाव से धर्म के रास्ते पर चलने का हौसला रखते हो, हिम्मत करते हो। अच्छे कर्म करो, क्योंकि अच्छे कर्मों की बस दुनिया को बहुत ज़रूरत है। रूप को अपनी पहचान मत बनाओ, बल्कि अच्छे कर्मों से अपनी पहचान ऐसी बनाओ कि वही तुम्हारा रूप बन जाए। मेरे बच्चे, ज़्यादा परेशान मत हुआ करो, क्योंकि समय से पूर्व और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। अब क्या इसका अर्थ ये है कि आप केवल समय की प्रतीक्षा करें, सब कुछ अपने भाग्य और प्रारब्ध के भरोसे छोड़ दें, स्वयं कुछ करे ही ना? यदि आप ऐसा करोगे तो आपको एक वस्तु अवश्य मिलेगी, वो है निराशा, असफलता। अब आप कहेंगे, यदि सब कुछ भाग्य और समय पर ही निर्भर करता है तो हम कर ही क्या सकते हैं? कर सकते हैं आप, वो है प्रयास, परिश्रम। ये प्रयास ही है जो उस समय को खींचकर आपके निकट लाता है, नज़दीक लाता है। वो समय जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। और ये भाग्य, ये उसके समक्ष झुकता है जो सदैव परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं। संसार में हर कोई व्यक्ति कुछ बड़ा कार्य करना चाहता है, कुछ ऐसा करना चाहता है जो संसार में कभी किसी ने ना किया हो। उस पद पर पहुंचना चाहता है जो संसार में कभी कोई पहुंच नहीं पाया हो। और कुछ ये करने में सफल भी हो जाते हैं, किंतु कुछ है जो असफल हो जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है, ये मेरा प्रश्न है। ना उनके निश्चय में कोई कमी होती है, ना उनके प्रयासों में कोई कमी होती है, फिर क्यों ये पीछे रह जाते हैं? इसका उत्तर सरल सा है। ये संसार आपको बताता है कैसे। आप इस संसार में महान कार्य करना चाहते हैं, वो महान पद पाना चाहते हैं जो संसार में कभी किसी ने नहीं पाया। परंतु आपकी समस्या ये भी है, इस कार्य में संसार आपका साथ नहीं दे रहा। कैसी विचित्र बात है। अरे भूल जाइए संसार को, अकेले जीवन में आगे बढ़िए। गंगोत्री से जब एक बूंद निकलती है तब वे केवल एक बूंद होती है, पर उसके पश्चात जब वो अपनी यात्रा प्रारंभ करती है अन्य बूंदों के साथ मिलकर, तब वो धारा बनती है, तब वो गंगा बनती है, गंगा मैया कहलाती है। यदि आपको भी जीवन में आगे बढ़ना है तो अकेले बढ़ना सीखिए। निडरता के साथ, साहस के साथ, सकारात्मकता के साथ जीवन में आगे बढ़िए, अकेले आगे बढ़िए। और फिर देखिए, वो मार्ग, वो पथ आप ही की प्रतीक्षा कर रहा होगा। बेचिंत होकर आगे बढ़ते रहो, मैं तुम्हारी रक्षा करता रहूँगा। हमेशा खुश रहो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदा बना रहेगा। तुम्हें सफलता ज़रूर मिलेगी। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।